वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कीजिए, और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपसे दूर जाने का या आपसे ब्रेकअप करने का कोई पछतावा है या नहीं। क्या वो भी आपको मिस करते हैं, क्या उनको भी आपकी याद आती है या नहीं, या फिर वो इंसान ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो चलिए, ये जो रीडिंग होने वाली है ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है। आप जिनको भी सोचकर इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये उन्हीं की एनर्जीज़ आपको पता लगेंगी। गाइडेंस के रूप में मैंने एंजल और एकल डेक से कार्ड्स निकाले हैं, और अगर कोई मैसेजेस चैनल्ड होते हैं, राशियाँ चैनल्ड होती हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, और बीच बीच में से अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर एनर्जीज़ के साथ आपका जो कांटेक्ट है वो क्लियरली नहीं बन पाएगा, और फिर बाद में आप में से जो लोग कंफ्यूज होंगे वो कमेंट करेंगे कि मुझसे रेजोनेट हुई लेकिन रीयूनियन होने के बाद फिर सेपरेशन आ गया। सो आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपसे दूर जाने का, आपसे ब्रेकअप करने का, या अगर नहीं भी ब्रेकअप किया तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहने का कोई पश्चाताप है, रिग्रेट है या नहीं। फ़िलहाल जो यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके पर्सन की, सबसे पहले तो वो इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि ये इंसान आपसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये इंसान जब आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में गए हों तब आपको कोई बात इन्होंने क्लियर ना बताई हो और बिना कोई रीज़न दिए आपकी लाइफ से चल दिए। और अभी जो इनकी एनर्जी है आपसे दूर जाने की, या अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जी आपके लिए अब गिल्ट से भरी हुई नज़र आ रही है। यानी कि मन में बहुत सारा पश्चाताप है, बहुत सारी बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं, और ये पर्सन आपसे मिलकर उन बातों को करना चाहते हैं। शायद कुछ इतनी भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिख रही कि पर्सन प्यार नहीं करते थे या आप उन्हें प्यार नहीं करते थे। तो आप दोनों का प्यार को लेकर मुझे इशू नहीं दिख रहा। जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये है कि फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, या फिर ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है, स्टेटस अलग हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली शुरू से ही इन्वॉल्व रही है, रिलीजन दोनों का अलग दिख रहा है, और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग दोबारा एक साथ दोबारा यूनियन में आ सको। तो कुछ ना कुछ आप लोगों का इंटेंशन नहीं था रिश्ते से दूर जाने का, लेकिन इश्यूज़ ऐसे आ गए, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ गई या कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई कि सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई, और अल्टीमेटली आपके पर्सन ने क्या किया, आपसे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। यहाँ पर ये सिचुएशन कम से कम 60% लोगों की लाइफ से रेजोनेट होगी। बाकी यहाँ पे 20% लोग तो खुद आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी या तो कर ली है या शादी होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने तो जानबूझकर इस रिश्ते में बातों को छुपाया है, आपसे भी रिलेशन बनाया, किसी और के साथ भी पैरेलल रिलेशनशिप में चलते रहे, और जब आपके सामने चीज़ों का खुलासा हुआ तब आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, बहुत पेन में हो। अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर पैनिक है, काफ़ी दर्द हुआ है आपको ये जानकर कि जिस पर आपने इतने टाइम से भरोसा किया, आखिरकार वही इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। क्योंकि 20% लोग ऑलरेडी किसी के साथ राइट नाउ रिलेशन में हैं, चाहे ये आपको पता है या नहीं, उनका कांटेक्ट है, चाहे सोशल मीडिया पे बातें होती हैं या वो फिज़िकली मिलते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं। तो कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें मुझे आपकी
रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसी को रखना है, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे हैं और जनरल रीडिंग में किसी का पर्सनल लाइफ नहीं बताया जा रहा। तो इस चीज़ को हमेशा ओपन माइंड के साथ ही आपने सुनना है। बाकियों के लिए यहाँ पे जो रीडिंग निकल कर आई है या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं वो इस तरह की हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जो शायद इनको पहले नहीं था। पहले बहुत कैजुअल रहे होंगे, बहुत हल्के में आपकी फीलिंग्स को, आपके रिलेशनशिप को लिया। जैसे किसी को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये व्यक्ति तो हमेशा मुझे कॉल करता है, मैसेज करता है, मेरे बारे में इतनी फ़िक्र करता है और मुझे पूछता है, तो ये इंसान मुझे छोड़कर क्यों जाएगा या जाएगी। लेकिन बार बार अगर किसी को इतने ज़्यादा मौके दिए जाएं तो सामने वाला कभी कभी आपकी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा आसानी से इमैच्योर एटीट्यूड के रूप में दिखाता है कि उनको आपके जाने की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस इंसान ने क्या किया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, यानी कि थर्ड पार्टी को, और आपसे चीज़ों को छुपाया। और जब आपको चीज़ें पता लगी कि ये इंसान ऑलरेडी किसी से अफेयर में है अभी भी या ऑलरेडी पहले थे, तो इन सारी चीज़ों ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आपने इनसे दूरियां बनाई हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ने खुद अपने पर्सन को छोड़ा है, ना कि उनके पर्सन ने। और आज ये पर्सन अपनी गलती पर, जो उनको बेवकूफ़ी लगती है कि बहुत बड़ी भूल हो गई है इनसे, इन्होंने किसी इंसान के साथ अच्छा नहीं किया, जबकि आपने इनका बहुत साथ दिया है। क्योंकि यहाँ पर गाइस जो कार्ड्स हैं वो इस तरह के कार्ड्स निकले हैं कि एक पर्सन इस रिश्ते में बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बार बार अपने इमोशंस दे रहा है, एनर्जीज़ दे रहा है, प्यार दे रहा है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने भी इस इंसान से मूव ऑन होने का फ़ैसला किया है। और ऑलरेडी मुझे यहाँ पर 15% लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अब इस इंसान से बिल्कुल भी टच में नहीं हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो आपका पर्सन आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करोगे और आप ही आगे बढ़कर इनकी लाइफ में वापस आओगे। तो कुछ ना कुछ ब्लंटली और स्ट्रेट बातें हुई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ये अपने आप को दोषी खुद ही करार दे रहे हैं कि अपनी गलतियों से ही ये रिश्ता ख़राब किया है। किसी तीसरे ने आपके रिलेशनशिप को ना तोड़ा है, ना ही किसी तीसरे की वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जो सॉल्व ना हो। जब इंसान खुद ही अपनी गलतियां छुपाता है, हाइड एंड सीक की गेम चल रही है, कभी रिलेशन में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी देते हैं, ऊपर से अगर कुछ पूछो तो डोमिनेट करते हैं, बातों को इतना घुमाते हैं कि सामने वाले को लगता है ये सच ही बोल रहे हैं। तो गाइज़ आपका पर्सन पास्ट में मैनिपुलेटिव रहा है या रही है। मैं बार बार रहा है इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बीइंग अ फीमेल इस तरह की हैबिट है कि मोस्टली जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनमें फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग अगर मेल देखते हो तो आप समझ आया करें कि ये आपकी पर्सन की एनर्जीज़ बताई जा रही हैं, वाइस एंड वर्सा। चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो, और अगर आप कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लगातार ऐसे मैसेज सुनने को या देखने को मिलते हैं कि मैम ये रीडिंग मेल की थी या फीमेल की। तो टैरो ये नहीं देखता आप मेल हो फीमेल हो, टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पे भी काम करता है। तो जो माइंड में सोचते हो आप कि इस पर्सन को सोचकर मैं इस वीडियो तक पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, ये उन्हीं की एनर्जीज़ हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन जो रोज़ चैनल पर नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, ये उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वापस रीडिंग की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या इस इंसान को आपसे ब्रेकअप करने के बाद या आपको छोड़कर दूर जाने के बाद आपकी कमी का एहसास है या नहीं।
तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको वापस पाना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। और इनको हो सकता है किसी से गाइडेंस मिली हो, या इन्होंने कहीं से रीडिंग ली हो, टैरो कार्ड के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया हो, या फिर इनको यूनिवर्स कुछ ऐसे साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ इनकी लाइफ में दिखा रही है ताकि ये पर्सन अपने जीवन में जजमेंट कर सके कौन सा पर्सन इनकी लाइफ में रियल है, जो ट्रूली इनको लव करता है, या फिर कौन से पर्सन इनकी लाइफ में सेल्फिश मोटिव के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ लोगों के बातों में आकर, यानी कि अगर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करता था, तो उनकी बातों को सुनकर इन्होंने क्या किया, आपसे सेपरेशन ले लिया कि चलो लाइफ में मौज मस्ती की जाए, एंटरटेनमेंट किया जाए, नए नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप की जाए, देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि एक ज़िंदगी मिली है। बहुत लोगों को लगता है कि सिंगल लाइफ बहुत इन्जॉयमेंट देती है, लेकिन वो दूसरों को सिंगल दिखाते हैं, जबकि उनके ऑलरेडी 2 से 3 अफेयर होते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी आपके पर्सन में रही है, सॉरी टू से, लेकिन सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। स्पेशल चैनल्ड मैसेज है, जिनके साथ रेजोनेट करता है वो ही रखे, बाकी लोग अपने पार्टनर से लड़े नहीं। और क्योंकि एनर्जीज़ किसी एक की तो है नहीं, ओवरऑल रीडिंग में जो जो चीज़ें आती हैं वही बताना पड़ता है। फ़िलहाल आपका जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में मुझे अभी 5555 नंबर दिखा है, तो ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नोट कर लीजिए। या फिर आपको बहुत ज़्यादा ये 55 या 555 नंबर दिख रहा होगा, चैनल्ड मैसेज है ये। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, या तो इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। अभी रिसेंटली 11/11 का पोर्टल गया है, तो शायद ये पर्सन आपसे खुद कांटेक्ट में आना चाहेंगे। खुद कांटेक्ट करने के लिए इस पर्सन का दिल भी तड़प रहा है राइट नाउ, और आँखों से आंसू भी निकलते हैं आपकी पुरानी याद को सोचते हुए, पुरानी मेमोरीज़ को मिस करते हुए। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी लग रही है गाइस कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी टूटे हुए से दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी कार्ड्स के अंदर है। तो शायद गलती तो हो गई है इनसे, और अब जाकर अगर इनकी ट्यूबलाइट ऑन हुई है, अब जाकर इनको ज़िंदगी में कुछ धुंधलापन दूर हो रहा है, इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, तो इनको समझ आ रहा है कि मेरे लिए राइट कौन है। ड्रामा इन्होंने बहुत क्रिएट किया, अच्छी बनी बनाई हंसती खेलती रोमांटिक लाइफ में, स्मूथ लाइफ में हार्मनी, पीस और कंपैशन की जगह इन्होंने रायता फैला कर रख दिया। क्योंकि जब किसी तीसरे से आप रिलेशन बनाओगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन में डाल ही देंगे, आज नहीं तो कल, कि आपका सच सामने आ जाएगा। चाहे आप उसको जैसे मर्जी छुपाने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही ये है, पहले आपको चेक करना, आपका पेशेंस लेवल देखना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पैटर्न देखना। और अगर एक पार्टनर डिज़र्विंग नहीं है दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, तो यूनिवर्स क्या करती है, 2 प्यार करने वालों में सेपरेशन डाल देती हैं, ताकि आप दोनों अपने जीवन में प्यार की वैल्यू को समझो और अपनी वर्थ को समझो कि क्या आप एक राइट डिज़र्विंग पार्टनर को अपने हिस्से का प्यार दे रहे हो, या किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी एनर्जीज़ वेस्ट कर रहे हो जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है, मैनिपुलेट करता है और दूसरे लोगों को साथ के साथ इंटरटेन करता है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को आज ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज आपका पर्सन जहाँ कहीं भी है, आपसे दूर जाने के बाद आपको बेहद याद कर रहे हैं, और बेहद ज़्यादा इस इंसान को टेंशन हो रही है कि शायद आप ऑलरेडी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, कोई और आपको मिल चुका है, या आपकी ऑलरेडी किसी से शादी हो चुकी है और आप बहुत खुश हो, जो कि यहाँ पे लग भी रहा है कि कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी होने वाली है या हो चुकी है। तो डेफिनेटली गाइस, इस इंसान को आपसे दूर जाने का
अब जाकर एहसास हो रहा है, पहले तो कभी नहीं था और पहले इनकी एनर्जी भी ऐसी नहीं थी कि ये एहसास कर पाए। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बहुत ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ब्रेकअप सडन हो सकता है, चीज़ें सडनली ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन चीज़ों को हील होने में, अवेकन होने में, चीज़ों की गहराई तक जानने में, वजह जानने में बहुत सारी जो प्रोसेस है उससे निकलना पड़ता है इंसान को। तो आपके पर्सन भी उसी तरह की उलझन में अभी तक बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये लास्ट स्टेज की अवेकनिंग है, उनको हीलिंग का पता लग चुका है। और हीलिंग के साथ साथ इस इंसान ने, हो सकता है किसी से गाइडेंस ली हो आपके बारे में, आपको स्टॉक तो करते हैं, किसी से पता भी करा रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं जो ज़ोडिएक साइंस बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स निकले हैं। पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर दोबारा रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या इनके जीवन में इन ज़ोडिएक साइन का कहीं ना कहीं रोल हो सकता है जो आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग या वीनस में, यानी कि इनकी जन्म कुंडली के सूर्य, चंद्र या लगन राशि में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट राशि यहाँ पर वाटर साइन की जो निकली है वो है पाइसिस, यानी कि मीन राशि, जो जलीय तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट। दूसरी राशि यहाँ पर निकली है सेम वाटर एलिमेंट की ही, स्कॉर्पियो, जो कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को और रीबर्थ को इंडिकेट करती है। तो एक बहुत ही नई जो उमंग है और एक नई ज़िंदगी, एक नया दौर आपका पर्सन आपके साथ जीना चाहता है, मतलब रिवाइव करना चाहता है आपके साथ, उन्हीं मोमेंट्स को दोबारा एक रिश्ता कायम करना चाहता है आपके साथ। ऐसा इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड निकले हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में चल रही है, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, लाइफ में हीलिंग को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी। तो अभी अगर आपके पर्सन अवेकन नहीं थे, लेकिन इनकी सोल धीरे धीरे अवेकन होना शुरू हुई है, तो स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, वृश्चिक राशि। अगली राशि जो एयर एलिमेंट की है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा राशि है, तुला राशि। और एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर फायर साइन की, यानी कि फायर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि लियो निकल कर आई है, सिंह राशि। और काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के अंदर अपने ईगो को लेकर बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कभी ईगो में आकर आपको हर्ट कर देते हैं, कभी आप में ईगो आ जाता है और आप इस इंसान की बातों को तवज्जो नहीं देते, मतलब वैल्यू नहीं देते। और कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी भी है कि अगर मेरे पर्सन ने ये किया है तो मैं ये करके दिखाऊंगी, यानी कि टिट फॉर टैट करके दिखाऊंगी। अदरवाइज़ डिले आता है, पोस्टपोन आता है रिलेशन में तो चलेगा, लेकिन अब की बार मैं सरेंडर नहीं करने वाली या करने वाला। तो लियो साइन आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रहा है और इनको काम करने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड पर, अपने एरोगेंस पर, अपने ईगो पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, और अपना जो मैं करने वाला एटीट्यूड है कि जो हूँ मैं हूँ, अगर मैंने गलती की है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, सामने वाले को मांगना चाहिए क्योंकि वो भी तो मुझे प्यार करता है। तो एक दूसरे को अगर इसी नज़र से देखते रह गए, सोचते रह गए, फिर तो रिश्ता ख़त्म। और ऐसा ही कुछ हुआ है आप लोगों की लव लाइफ में। तो ये इंसान अब जाकर इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत बचकाना हरकतें की हैं रिश्ते में। कुछ लोगों के पर्सन का जो साइन है वो हो सकता है वर्गो या फिर कैप्रिकॉन, यानी कि कन्या राशि, मकर राशि। और यहाँ पर जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। यहाँ पर अब कुछ नंबर्स भी हैं वो भी बताती हूँ। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर निकला है नंबर 6, फिर नंबर 11, नंबर 19, नंबर 15, नंबर 13,
नंबर 17, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 11, और हो सकता है आपको 11 भी बहुत दिख रहा हो। नंबर 4 भी यहाँ निकला है, नंबर 24 भी हो सकता है, नंबर 26, नंबर 28 और नंबर 30। ये नंबर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आपको या दिख रहे होंगे या ये इम्पॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे लोग अपने कार्मिक सोलमेट के साथ हैं, यानी कि कार्मिक इंसान भी है वो और सोलमेट भी। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कार्मिक सोलमेट क्या होते हैं। तो देखिए, होते सोलमेट ही हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कर्मास अटैच होता है, जो हमें पेन देता है, ट्रांसफॉर्म करता है, हमें मजबूर करता है कि हम हीलिंग कर सकें अपनी या किसी से करवा सकें, और आपकी ज़िंदगी को अपसाइड डाउन हिलाकर रख देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं ऐसी जो आसान नहीं होती, चैलेंजेस से भरी होती हैं। और कुछ लोग यहाँ पर टोटली अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। बहुत ही सोलमेट वाला डीप लेवल अटैचमेंट है, कनेक्शन सदियों पुराना फील होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये कनेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ होगा, जैसे फ़र्स्ट टाइम मिले तो घर वाली फीलिंग आई होगी, कोई ऑकवर्ड या स्ट्रेंजर नहीं फील हुआ होगा। और धीरे धीरे ये रिलेशन इतना डीप हो गया कि आप लोगों को लगता है कि आप दोनों को डिपेंडेंट हो गए हो एक दूसरे पे। तो ये डिपेंडेंसी आपको एक दूसरे से हटानी है, कम करनी है, अदरवाइज़ आप लोगों का इसी तरह ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। आज का जो वीडियो देख रहे हैं, आई होप आज की इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। अगर आप आज के वीडियो से कनेक्ट हो पाए, कोई ना कोई रिलेशन बना पाए, पॉजिटिविटी लगी आपको सुनने में या आपको फील हुई, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, लाइक देते हो वीडियोस को, और जब शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको काम पसंद आ रहा है मेरा, और मेरे चैनल पर वीडियोस अच्छे लगते हैं। और ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। जब सुनने में कंजूसी नहीं, तो वीडियो को लाइक देने में किस बात की कंजूसी, राइट? तो आप अपना प्यार देते रहो चैनल को, ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देती रहे और आप जिन्हें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएं। तो आज का जो टाइटल है कि क्या इस इंसान को आपसे दूर जाकर पछतावा है या आपसे ब्रेकअप करने का इनको भी गम सताता है, मिस करते हैं, तो डेफिनेटली करते हैं। पहले जो किया, लेकिन अब इनको खुद की ही गलतियाँ वापस पलट कर लाइफ में मिल रही हैं, चाहे वो घर वालों से मिल रही हों, फाइनेंसेस एंड करियर में चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हों, और अगर किसी तीसरे के पीछे लगकर इन्होंने आपको छोड़ा, तो वो इंसान भी इनको वैल्यू नहीं दे रहा या दे रही, जिस वजह से आज ये इंसान आपके साथ वापस कांटेक्ट में आने के लिए तरस रहा है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।